आप सबको नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आदि लेने के लिए आप 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी की तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स, बेस्ट परीक्षा नोट्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप लोग इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385 है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे सर। फटाफट जो है आप सभी लोगों को स्पीड के साथ जो है अपडेट दे देंगे, ठीक है। चलिए पहली शुरुआत है हमारे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। आज सचिव महोदया से हम लोग मिलने गए थे और सचिव महोदया चूँकि लखनऊ गई हुई हैं और आज की डेट में मतलब वो 12 बजे निकली हैं, तो उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ के सीनियर स्टेनोग्राफर से मुलाकात ज़रूर हुई है और बातचीत करने के उपरांत ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका 10 नवंबर तक बहाल हो जाएगा, ठीक है। मतलब 10 नवंबर के अंदर अंदर सारे सदस्य आ जाएंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी, चूँकि विद्यार्थियों को इंतज़ार है कि टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो ये टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का वो गया, अब आपका 100% एग्ज़ाम आपका गया जनवरी में, ठीक है। जनवरी के तृतीय सप्ताह में आपको टीजीटी का और अंतिम सप्ताह में आपको प्रवक्ता का जो है परीक्षा देखने के लिए मिलेगी और इसी पे चयन बोर्ड इसमें कार्य भी कर रहा है, ठीक है। शासन की भी लगभग इस पर सहमति है कि जनवरी में पेपर आदि करा लिए जाएं। जनवरी में पेपर कराने का तात्पर्य यह है कि मार्च अप्रैल तक आपका रिजल्ट आएगा, है ना, और जून नहीं जुलाई तक आप लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी। तो ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की है और इस पर लगभग सहमति बन चुकी है। और चूँकि आज एक वरिष्ठ स्टेनोग्राफर से वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है कि जो ठप पड़ी प्रक्रियाएं हैं उसे स्टार्ट कराने हेतु आज सचिव महोदया लखनऊ गई हुई हैं कि इन सारे कार्यों को तत्काल जो है कंप्लीट किया जाए, पूरा किया जाए। और विद्यार्थियों को, चूँकि विद्यार्थी आकर के किसका जान खाते हैं, उन्हीं का जान खाते हैं, है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उन्हीं को ज्ञापन देंगे, उन्हीं को जो है मतलब परेशान करते हैं कि मैम कब तक ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा वैसा, है ना, झेलना तो नहीं पड़ता है। तो इसलिए आज पत्र 2-4 भेजने के उपरांत जब उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला शासन की तरफ से, तो आज मजबूरन उन्हें स्वयं लखनऊ कूच करना पड़ा और पूरी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि 8 सदस्यों का चयन वो कंप्लीट कर लिया गया है। और एक सदस्य जो है सुनने में आ रहा है बहुत प्रतीक्षित सदस्य हैं, जो कि भूतपूर्व सदस्य रह भी चुके हैं, है ना, श्री महेंद्र पंडित त्रिपाठी जी, वो भी इसमें अप्लायर हैं। उनका भी चयन इस सदस्य की सूची में हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो पुनः अप्लाई किए हैं, ऐसा सुनने में आया है। ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी कि उनका चयन होता है अथवा नहीं होता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका बहाल होने की स्थिति में पहुंच चुका है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो संस्था प्रधान के साक्षात्कार के कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम के अनुसार साक्षात्कार कंप्लीट कराने के बाद आप लोगों को जो उसका परिणाम होगा वो केवल 48 घंटे के भीतर देखने के लिए मिलेगा। मतलब विदिन 48 आवर्स में आप सभी लोगों को परिणाम भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही सदस्यों की चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है, यहाँ पर नियुक्ति आदि के लिए जो है शासनादेश जारी होता है, वैसे ही पहली ही मीटिंग में नए संस्था प्रधानों के जो है विज्ञापन हेतु जो है आवेदन भी आमंत्रित किए जाएंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से। और साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों के 22,000 सीटों को लेकर के भी कुछ न कुछ फैसला अवश्य आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। विद्यार्थियों को जो कंप्यूटर साइंस के पद रह गए थे इसमें ऐड नहीं किया गया था। अपर सचिव माध्यमिक से जब बातचीत की गई थी इस संबंध में, तो उन्होंने कहा कि इसके संबंध में मैंने शासन से बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि पद आदि आप सभी लोग एकत्रित कीजिए, उसका अध्याचन आदि को आमंत्रित कीजिए, जितने अध्याचन शेष मिलेंगे, और माध्यमिक शिक्षा परिषद से बात करने के उपरांत इस पर जो है कोई निर्णय लिया जा सकता है। शिक्षा निदेशक से आज मुलाकात करने के उपरांत इन सारी चीज़ों को रखा गया उनके सम्मुख और उनसे डिस्कस किया गया कि आखिर अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा के ज्ञापन देने के उपरांत और विज्ञप्ति आज जारी करने के उपरांत भी, शासनादेश जारी होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अंदर जो है
कंप्यूटर साइंस के पद को क्यों नहीं जोड़ा गया, उस सब्जेक्ट को क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी इसके संबंध में नोटिस जारी कर दी थी, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने भी इसके संबंध में नोटिस जारी कर दी थी। आखिर अंत समय में इसको विज्ञापन से अलग क्यों किया गया? उसका रीजन उन्होंने बताया कि आज तक कभी भी टीजीटी और पीजीटी में कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित नहीं किया गया था, चूंकि इसके लिए जो है सहमति मांगी गई थी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात आपके यूपी बोर्ड से, ठीक है। और यूपी बोर्ड से जो है कंफर्म करने का प्रयत्न किया गया कि क्या यूपी बोर्ड इस चीज़ में डिसीजन ले सकता है, प्रश्न पत्र करा सकता है, क्योंकि राजकीय विद्यालयों में गिने चुने विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस के होते हैं, ठीक है। अगर सभी विषयों में 2 लाख 5 लाख 10 लाख विद्यार्थी होते हैं तो ये कंप्यूटर साइंस में महज 30,000 25,000 35,000, इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश में इसका पेपर भी नहीं होता है, किस गिने चुने सेंटरों पर इसका प्रश्न पत्र कराया जाता है, ठीक है। तो अब इतने व्यापक स्तर पर इसको ट्रायल के तौर पर रखा जाएगा, तो इसमें सहमति बनाना और उसका पूरा रूपरेखा तैयार करना कि सिलेबस आज में क्या रखा जाएगा, क्या वार्ताएं रखी जाएंगी, किस तरीके से इसका प्रश्न पत्र बनाया जाएगा, किस तरीके के टीचर इसमें नियुक्त होंगे, कहाँ तक एजुकेशन दे पाएंगे, सारी चीज़ों को जो है डिस्कस करना पड़ता है। ऐसी कई चीज़ें इसमें ऐड नहीं की जा सकती हैं, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, अतः इन विद्यार्थियों को भी अवसर दिया जा सकता है आवेदन आदि करने का इसी भर्ती में, आपके 2022 के ही भर्ती में, ठीक है। रही पदों को जो है ऐड कराने के संबंध में, तो पदों को ऐड कराने के संबंध में भी जो भी निर्णय लेना है, विज्ञप्तियां आदि जारी होनी है और सचिव के आपके मतलब सदस्यों की नियुक्ति होने के उपरांत ही इसको जो है तत्काल ही जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। अब बात करते हैं आपके लोक सेवा आयोग की। तो लोक सेवा आयोग इस समय खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन पर पूरी तरीके से कार्य कर रहा है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 2 या 3 दिन के भीतर बीएड, बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थियों के संबंध में कोई निर्णय हो जाएगा। उसके बाद आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, चूंकि जीआईसी प्रवक्ता में कोई विवाद शेष नहीं है, लेकिन एलटी ग्रेड में 2 विषयों को लेकर के विवाद है, जिसमें हिंदी विषय का विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है। बहुमत आपके संस्कृत में छूट देने की तरफ ही बढ़ रहा है। अतः आप सभी लोग उम्मीद कर सकते हैं, 99% तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को इससे छूट मिलेगी, इससे राहत मिलेगी। संस्कृत की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होते ही तमाम विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा। लगभग 50,000 विद्यार्थी से लाभान्वित होंगे और वो आराम से आवेदन कर लेंगे। रही बात आपके एलटी ग्रेड के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता के, तो जीआईसी प्रवक्ता में किसी भी प्रकार का विवाद शेष नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे भी कला की आर्ता को लेकर के कुछ जद्दोजहद है, लेकिन वहाँ चूंकि परास्नातक की डिग्रियाँ मांगी जाती हैं तो जाहिर सी बात है इसमें विद्यार्थियों का कोई नुकसान होने वाला है नहीं। इसलिए हो सकता है कि आपकी एलटी ग्रेड की अगर वैकेंसी ज़्यादा डिले होती है, मान लीजिए कि अक्टूबर लास्ट तक जो है आपकी वैकेंसी एलटी ग्रेड की नहीं आ पाती है, इसके आर्ता के विषय में शासनादेश नहीं आ पाता है, उधर से क्लियरेंस नहीं आ पाता है, तो आपकी जीआईसी प्रवक्ता की 4200 पदों पर वैकेंसी जारी की जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग जीआईसी प्रवक्ता के लिए ही रेडी हो जाइए, ठीक है ना। और रही बात आपके इसमें संशोधन आदि की कि इसके मुख्य परीक्षा आदि कैसे होगी, तो मुख्य परीक्षा आदि इसमें लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से इस पे कार्य कर रहा है कि हम ओएमआर सीट पर मुख्य परीक्षा कराएं, चाहे वो आपके खंड शिक्षा अधिकारी का हो या आपके जो है मतलब अन्य सब्जेक्ट्स के। शासन को यह भी प्रस्ताव भेजा गया है कि पीसीएस में भी अमूलचूल परिवर्तन किया जाए, लेकिन चूंकि पीसीएस एक राजपत्रित अधिकारियों का पद होता है, इसलिए जो है पीसीएस आदि में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव संभव नहीं है। स्केलिंग पद्धति आज तक जो है लोक सेवा आयोग की किसी के समझ में नहीं आई है, ना आज तक उसे विद्यार्थी समझ सका है, ना कंपटीशनर जो है जान सका है कि आखिर स्केलिंग पद्धति होती कैसी है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब इसमें त्रुटि सुधार हेतु बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से। उन्होंने इन तमाम विचार जो है बातों पर विचार करने का पूरा आश्वासन दिया है। रही बात विज्ञापन आदि के संबंध में, तो उन्होंने कहा कि हमें जब भी शासन जो है इस पर सहमति दे देता है, दिशा निर्देश जारी कर देता है, चूँकि शासन के दिशा निर्देशों पर ही इस भर्ती को फास्ट ट्रैक पर रखा जा रहा है और चूँकि नए शैक्षिक सत्र तक अध्यापकों को विद्यालयों में प्रेषित करना है, उनका चयन पूरा कर लेना है, इसलिए इस भर्ती को बहुत जल्दी ही कंप्लीट कराया जाएगा। विज्ञापन आदि के लिए बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत रहें और विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही जारी किया जाएगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार के अधिकारी ने यह नहीं कहा कि विज्ञापन आपका जो है 2-3 महीने डिले होगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार के न तो सचिव महोदय ने कहा, ना अध्यक्ष महोदय ने कहा, ना आपके अपर सचिव राजकीय ने कहा, उन्होंने सब लोगों ने इस बात को
स्पष्ट कर दिया है कि शासन के पास पूरी फाइलें, पूरी बातें, पूरे लेटर आज भेज दिए गए हैं। रिमाइंडर कई बार भेजे गए हैं। अपर सचिव माध्यमिक की तरफ से भी जो है रिक्वेस्ट की गई है, डायरेक्टर साहब की तरफ से भी जो है मतलब इसमें रिक्वेस्ट की गई है कि जल्दी से जल्दी इन सारे विवादों का पटाक्षेप हो, ताकि विद्यार्थियों के लिए विज्ञापन आदि को जारी किया जा सके। और राजकीय विद्यालयों की खस्ताहाल स्थितियों को सुधारने हेतु अध्यापकों की नियुक्ति की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए शासन इसे ज़्यादा डिले नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। तो यूपी कांस्टेबल में नए विज्ञापन को लेकर के आयु सीमा की छूट के लिए आज एक पत्र भेजा गया है शासन की तरफ कि इसमें आयु सीमा की छूट के लिए विद्यार्थी मांग कर रहे हैं और इन विद्यार्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए अथवा नहीं। जैसे ही शासन इस पर क्लियरेंस दे देता है, आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आज बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह के सर जी के आवास पर जो है हमारी टीम ने मुलाकात की उनसे और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस ठप पड़ी प्रक्रिया को, चूंकि 11 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है, विद्यार्थियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। विद्यार्थी ओवर एज होने की कंडीशन में पहुंच चुके हैं कई सारे विद्यार्थी। तो ऐसी स्थितियों में इस भर्ती को कंप्लीट कराने की महान कृपा करें। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस भर्ती को 15 नवंबर के अंदर अंदर कंप्लीट करा लिया जाएगा, अर्थात काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को समाप्त करके विद्यार्थियों को नियुक्तियां आज दे दी जाएंगी। ठीक है, और नए एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के जो 8500 पद हैं, उसमें से कुछ पद इसमें ऐड करने के संबंध में भी रिक्वेस्ट की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर शासन कितना सहमत हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके पेट के आंसर की के लिए। तो पेट का आंसर की जो है उसमें कई सवालों को लेकर के खामियां हैं। विद्यार्थी इसके लिए आपत्ति करें, आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे और जो है मतलब आप लोगों की जो है रिवाइज्ड आंसर की जो है वो बहुत जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। 3 से 4 दिन का वक्त उसमें लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपके सम्मुख कई सारी वैकेंसियों के विज्ञापन जारी होंगे, जैसे आपके वीडियो की वैकेंसी हो गई, नई लेखपाल की वैकेंसी हो जाएगी, कानूनगो की वैकेंसी हो गई जिसे आप राजस्व निरीक्षक के नाम से जानते हैं। 17,390 पदों पर क्लर्कों की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। लोअर सबऑर्डिनेट इस बार आपका लोक सेवा आयोग ही कराएगा। ये चीज़ें स्पष्ट हो गई है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, क्योंकि अध्याचन लोक सेवा आयोग में पहुंचे हैं और अध्याचन वहीं पर जो है मतलब वेरीफाई किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बार 2600 पद आपके लोअर सबऑर्डिनेट में भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बहुत सारे बड़े बड़े विज्ञापन है। आरओ में 1250 से अधिक पदों का विज्ञापन आया है, मतलब अध्याचन आया है, और ये पद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पीसीएस 2023 में भी आपको अच्छे खासे इस बार पद देखने के लिए मिलेंगे और इस बार लगभग आपको 55 से 60 के बीच में एसडीएम के केवल पद देखने के लिए मिलेंगे। अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग आ चुके हैं और इसका विज्ञापन आप लोग जानते ही हैं, दिसंबर लास्ट या जनवरी फरवरी में आता है, तो जाहिर सी बात है उसका विज्ञापन तभी आएगा। एलटी ग्रेड वेटिंग लिस्ट के लिए जिन विद्यार्थियों का इंतजार है, उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। आपको दीपावली बाद जो है एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिल सकती है। ऑसेस पैनल 2016-2021 कि टीजीटी और पीजीटी के वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करने के लिए आज चयन बोर्ड के जो है मतलब सचिव महोदय से हम लोग मिलने गए थे। सचिव महोदया मिली नहीं है, लेकिन स्टेनोग्राफर से पूछने पर यह पता चला है कि वेटिंग लिस्ट के संबंध में पदों की जानकारी शिक्षा निदेशालय से प्राप्त करने हेतु पत्र भेजा गया है। जैसे वहां से हमें रिप्लाई मिलता है कि हाँ ये पद यहाँ खाली है, तो वैसे ही इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम रखा जाएगा। तय समय पर विद्यार्थियों को नोटिस आदि भेज करके जो है उनको पूरी तरीके से सूचना प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, और जैसे ही डॉक्यूमेंट का उनका वेरिफिकेशन होता है, उनको नियुक्ति आदि भी प्रदान कर दी जाएंगी। साथ साथ गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए इतने अपडेट लेकर के आता हूँ तो एक लाइक एक सब्सक्राइब बनता है। आप सभी लोगों को एक एक सदस्य जोड़ने हैं और हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 पर बुक कर सकते हैं। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता भी निश्चित सफलता, टीजीटी पीजीटी भी निश्चित सफलता और टेट सीटेट सुपर टेट में 140 क्वेश्चन करने के लिए आपको हमारे नोट्स से अवश्य ही पढ़ाई करनी चाहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।